नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नेक्स्ट एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की बिगड़ती इकोनॉमी के बारे में और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान को भिखारी मुल्क क्यों कहा जाता है। Next explained. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनकी पूरी इकोनॉमी बेसिकली भीख पे चल रही है। उनका पब्लिक डेट तकरीबन 283 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसका 98.7% हिस्सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है। उनके पूरे देश का जीडीपी सिर्फ 27,822.19 करोड़ यूएसडी है, जो हमारे स्टेट यूपी से भी कम है। उनके पास पीने को पानी तक भी नहीं है। आपको अगर यकीन न हो तो ये वीडियो देखिए। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए भी, ज़िंदगी गुजारने के लिए भी, और हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो है पानी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में पानी मौजूद है लेकिन उससे बिजली पैदा नहीं की जा रही है। लोड शेडिंग का हमें सामना करना पड़ा है। हमारा मुल्क जो कि एक ज़रूरी मुल्क है और 70% आबादी जो कि ज़राअत से वाबस्ता है, ज़राअत को पानी को इरिगेशन के लिए, ज़राअत के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी को ज़ख़ीरा नहीं किया जा रहा, डैम्स नहीं बनाए जा रहे ताकि मुश्किल पड़ने पर अगर बारिश नहीं होती है तो उस ज़ख़ीरा शुदा पानी से हम अपनी फसलों को सैराब कर सकें। इस तरह के बहुत से हमें मसाइल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे जुड़े हैं पानी से, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर सूरत में इस्तेमाल करना है। हमें चाहिए है साफ़ पानी पीने के लिए चाहिए है, और बहुत मीठा पानी हम देखते हैं शहरों देहातों हर जगह पे ये इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि हमने पानी को ज़ाया होने से बचाना। गुलाम यासीन। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे हैं, आखिर क्या बुनियादी वजह है? आपको क्या लगता है किस हुकूमत की नाअहली है? ये तमाम हुकूमतों की नाअहली है। सबसे पहले इसका मुशर्रफ ने इफ्तिदा किया, उसके बाद नवाज शरीफ है, उन्होंने इफ्तिदा किया, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी है, उन्होंने इफ्तिदा किया, कल इमरान खान साहब ने इफ्तिदा किया। लेकिन ये हमारे सर मुल्क के साथ कोई हुक्मरान मुखलिस नहीं है। ये बाहर की डिक्टेशन ले के हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब ये देख लें, गंदम हमारे मुल्क में पैदा होती है सबसे। गंदम का इतना बहरान है जिसकी कोई हद नहीं है। चीनी रिपोर्ट तो हुकूमत ने निकलवा ली, रिपोर्ट को क्या करना है? रिपोर्ट निकलवा के उनको बाहर भिजवा दिया, ठीक है आपने मुल्क को लूट लिया, अब जाएँ। और ये तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ करप्ट था, जो भी कर रहा था, लेकिन मुल्क तो उस वक्त सही हालात में चल रहा था। अगर डैम्स बन जाते हैं तो हमारे कितने मसले हल हो जाएंगे? डैम बनने से हमारे काफ़ी सारे मसले पानी के हल हो जाएंगे। जो हमारी ज़राअत की काफ़ी, जो जैसे बहावलपुर हो गया, मुल्तान, मैं मुल्तान का रहायशी हूँ, उस साइड पे सारी यानी कपास होती है, गंदम होती है, ये चावल वगैरह भी होते हैं। पानी होगा तो हमें जी फसलें सराब होंगी, तब हमारी ज़राअत बढ़ेगी और हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। इसलिए हमें बाहर ये देखते हैं, बाहर की तरफ कर्ज़े लेते हैं। सबसे बड़ा मेरे अंदाज़े के मुताबिक सबसे झूठा हुक्मरान जो आया है वो इमरान खान आया है। ये कहता है मैं आवाम से झूठ नहीं बोलूँगा। जो बात इसने की है, हर बात की इसने नफ़ी की है। एक बात तो बता दे जिस पे ये पूरा उतरा हो। IMF के पास कहता था मैं नहीं जाऊँगा, डॉलर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो कुछ अल्लाह इन पर ये हमारे ऊपर मेहरबानी करें। पाकिस्तान की मीडिया खुद ये मानती है कि पाकिस्तान पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है और उनका देश भिखारी हो गया है। आप ये वीडियो देखिए। पूरे 2 सालों में कर्जे में 12,841 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान का मुल्की और गैर मुल्की कर्जा 42,820 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। PTI दौर में कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। तो क्या इसकी जिम्मेदार तहरीके इंसाफ की मौसरी टीम है? कामरान, आपसे आगाज करूंगी और इन आदातो शुमार के साथ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए गए कर्जे हैं, उनके मुताबिक खान साहब ने जो कर्जे लिए वो पौने 2 साल में ही आपके सामने फिगर है। तो सबसे पहले तो तहरीके इंसाफ और जो उनके हिमायती हैं, सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि ये जो कर्जों में पौने 2 सालों के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, क्या इस वजह से हुआ है कि ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन की है? क्योंकि यही बुनियादी नुक्ता नज़र तहरीके इंसाफ का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हमेशा से रहा कि पाकिस्तान का कर्जा, वो बताते थे कि जब मुशर्रफ की हुकूमत छोड़ करके गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कितना कर्जा था, और फिर किस तरह से पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत ने पाकिस्तान के कर्जों में होशरुबा इजाफा किया और कहा कि वो कर्जा अपनी जेबों में डाल करके ले गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार जाहिर है 2 बड़े चीजें हैं। एक, सबसे पहले याद रखें कि जो पाकिस्तान के कर्जों में PTI के दौर में इजाफा हुआ, एक तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका बराह रास्त असर जरूर है
रुपए की कदर में जो कमी की गई, ज़ाहिर है वो एक अलग डिबेट है, उसकी वजह से आपके कर्जों में जंप आया। दूसरा, आपका जो इंटरेस्ट रेट वो अभी कम हुआ, जो मुसलसल इंटरेस्ट 13.25% पे रखा था, उसकी वजह से भी आपके कर्जों में इजाफा हुआ। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि माजी में जो खास करके PMLN की हुकूमत में जो कर्जे लिए गए, कम से कम वो ये जवाब पेश करते हैं कि हमने तो मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए। ज्यादातर वो कर्जों की बात करते हैं, CPEC को लेकर के आए और वाटर बेस बनाई और इस तरह के बिजली के कारखाने लगाए। अब 2.25 सालों में आप मुझे बताएं कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने कोई एक भी ऐसा काम किया है सिवाय इसके कि कर्जे आपने इसलिए लिए क्योंकि आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बजट के लिए आपको वो कर्जे हैं और वो उसके लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो पहले जो मंतक थी ना तहरीके इंसाफ की कि कर्जे जब आप लेते हैं तो करप्शन करते हैं, ज़ाहिर है करप्शन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एक चीज जो हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ी है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का जो GDP जो साइज है वो भी बहुत बढ़ गया है। तो जब आप कर्जों में बढ़ने की बात करते हैं तो आपको उसको भी सामने रखना है। दूसरा ये बात कि अगेन मैं पहले भी ये बात करता रहा हूं कि कर्जे पूरी दुनिया में लिए जाते हैं। सवाल ये है कि कर्जों का इस्तेमाल आप क्या करते हैं। अगर आप कर्जे, पुराने कर्जे उतारने के लिए और आप ये जो बजट में जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रोडक्टिव यूज नहीं है। हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की माने तो पाकिस्तान की पासपोर्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वीकेस्ट पासपोर्ट में आता है। उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग 107th पोजीशन में है, जो लास्ट 4th आती है। उनकी खुद की एक्ट्रेस सबा कमार फूट के रो रही थी क्योंकि विदेशों में उन लोगों के पासपोर्ट की कोई औकात नहीं है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। खूबसूरत चीज़। तुर्की को हम कितना अपना दोस्त समझते हैं, वो भी मैंने आपको पहले भी ये बताया। 2013 में तुर्की में गया, वहां पे उस वजीर नवाज शरीफ साहब के उसकी कवरेज के लिए मेरे हाथ में यही था, ये ग्रीन पासपोर्ट था। ये पहले मैंने वाकई से सुनाया। और टर्किश वो खड़ा था, न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट, साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है आमिर साहब। ये तुर्की की बता रहा हूँ, 2013 की बात बता रहा हूँ कि इमेज आपने ऐसा, और हम बड़े फख्र में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए, वहां कुत्ते छोड़े जाते हैं हमारे ऊपर सब। ये मैं आपको पार्लियामेंट के, जो हमें बैठ के पार्लियामेंट का दिफा कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि इन्हीं के किए हुए करतूत है। अब कल को कहेंगे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के करतूत है तो आप उनको तलब करें ना, सेनेट के दिफा की कमेटी में तलब करें। अभी आए थे आपके पास जनरल बाजवा साहब, सेनेट में आए थे, करनी थी ये चीजें। जनरल साहब, आपकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी, किसकी वजह से ये हमारे साथ हशर हो रहा है? दुनिया भर में हम जलील होते हैं, हमें अलहदा किया जाता है। हमारा पासपोर्ट देखते ही मैं खुद, अब आप कहेंगे सारे बुरे एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुके हैं। यूके में हम जहाज से निकलते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं हमारे ऊपर, जहाजों से हीरो निकल रही है और टनों के हिसाब से निकल रही है। अब हम, आप मुझे बताएं मैं क्या गिला करूं उससे वो जो खड़ा था तुर्की का, वो जो पुलिस अफसर था। अब मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या सूरत हाल है। हम क्रेडिट लेते हैं दुनिया भर में, हाँ जी हमने बंदे भेजे थे। अगर मेरे ऊपर यूके में कुत्ते छोड़े जाते हैं, हमारे जहाज से बंदे निकल रहे हैं, तो उसके बाद मैं क्या कहूं कि ना अब ये लोग गलत कर रहे हैं, हमारे साथ की प्रॉब्लम है। ये सेम अभी ये देख लें, पूरी दुनिया ने हमें लॉज बना के दिए मनी लॉन्ड्रिंग के कि हजूर इनको टाइटन करें। FIA में अलहदा विंग बनाए गए कि आप इनको देखें, आपके स्टेट बैंक में अलहदा बनाए गए, आपके FPR में अलहदा है। हालत आपके सामने है कि कुछ भी उस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। और पार्लियामेंट लीस्ट इंटरेस्टेड है, वो एक ही काम पे लग गई है, रियासत बचे ना बचे, खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ बचाओ। ये सब देख के तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि पाकिस्तान एक फेल्ड देश है और उनकी पूरी इकोनॉमी कंगाल हो चुकी है। इसलिए मेरी तरफ से उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, कश्मीर का सपना आप छोड़ दीजिए और जितना बचा कुचा पैसा है उसको टेररिज्म में ना लगाकर अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नट्स एक्सप्लेन टॉप नट्स का ही एक नया चैनल है तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।